नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। झारखंड हाईकोर्ट ने 26,001 पदों पर सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति विज्ञापन पर रोक हटा दी है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड हाईकोर्ट ने 26,001 पदों पर जो नियुक्ति होने वाली थी उस पर रोक लगा दी थी और इसको लेकर लगातार झारखंड के तमाम शिक्षक सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। इस बीच आप लोगों को एक खबरें तो जरूर पता होगी कि पारा शिक्षकों को इसमें 50% आरक्षण दिया गया है, क्योंकि इसमें विवाद तो सीटेट को भी लेकर जारी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि झारखंड में जेटेट को मान्यता तो दी गई है लेकिन सीटेट को मान्यता नहीं दी गई है। साथ ही साथ जेटेट की परीक्षा राज्य में सिर्फ 2 बार ही ली गई है, एक बार 2013 में और दूसरी बार 2016 में। 2016 वालों को अब तक नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने का मौका नहीं मिला है, लेकिन ये राहत भरी खबर तो जरूर है, क्योंकि लगातार इसको लेकर सभी लोग अपनी आवाज को उठा रहे थे कि राज्य में हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में ही चली जाती है। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ मौजूद है। हाईकोर्ट के फैसले आए हैं और इसके बाद ये पता चल रहा है कि 26,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति होने वाली थी, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, उस रोक को फिलहाल हटा दी गई है। नीरज हमारे साथ बने हुए। नीरज, क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ मामला था और किस तरीके से यहाँ पर लोगों को राहत मिलेगी, साथ ही साथ शिक्षकों को? देखिए, हाईकोर्ट से बड़ी राहत है, क्योंकि इससे पहले हाईकोर्ट ने जो नियुक्ति प्रक्रिया थी उस पर रोक लगा थी। जो विज्ञापन जारी किया गया था एसएससी की ओर से, जिसमें 26,001 नियुक्ति होने वाली थी, जिसमें सहायक आचार्य की नियुक्ति होनी थी। और लेकिन हाईकोर्ट में जब बीआरपी सीआरपी के एक कह सकते हैं बहादुर महतो थे, उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी और इस याचिका के माध्यम से उन्होंने इस पूरी नियुक्ति को चैलेंज किया था और उन्होंने बताया था कि 50% जो आरक्षण है वो पारा शिक्षकों को दिया जा रहा है, जो कि उन्हें दिया जाता था, यानी कि बीआरपी सीआरपी और जो अन्य शिक्षा विभाग में जो कार्यरत कर्मी है उन्हें दिया जाता था। लेकिन उनके आरक्षण को हटाकर उसका लाभ पारा शिक्षकों को दे दिया गया और इसी को उन्होंने चैलेंज किया था, जिसपे हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में रोक लगा दिया था। लेकिन महाधिवक्ता के आग्रह पे आज सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद जो रोक लगाया था हाईकोर्ट ने, वो उस रोक को फिलहाल के लिए हटा दिया है। अब कह सकते हैं नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन हाईकोर्ट की ओर से एक ये भी निर्देश दिया है जेएसएससी को कि उन पदों में से 100 पदों को रिक्त किया मतलब पद जो है खाली रखे जाएंगे और उन पदों पर जो प्रार्थी है और जो शिक्षा विभाग के हैं जो कर्मी है उन्हें नियुक्त किया जाएगा। तो ये जो है पूरा प्रक्रिया आज जो सुनवाई हुई उसमें क्लियर हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो अभ्यर्थी इस आस पे इंतजार कर रहे थे कि जो 26,000 नियुक्ति होने वाली थी और उस समय जो रोक लग गई थी, कहीं ना कहीं उस समय बड़ा झटका लगा था। अब ऐसे में हाईकोर्ट की जब आज हाईकोर्ट की ओर से फैसला आया है तो उन्हें बड़ी राहत मिली होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि झारखंड में लंबे समय से शिक्षकों की या फिर सहायक आचार्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी है वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि शिक्षकों की बहाली हो, नियुक्ति का रास्ता साफ हो। अब कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का जो आज फैसला है, हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है, उससे कहीं ना कहीं उन्हें एक बड़ी राहत मिली होगी। तो आने वाले समय में कह सकते हैं कि नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने जो बंदिश लगाई थी उस बंदिश से अपना जो है कह सकते हैं रोक को हटा दिया है। करिश्मा, सड़कों पर हम जरूर देखते हुए नजर आ रहे थे नीरज की किस तरीके से पारा शिक्षक सड़कों पर बैठे हुए थे। उनका कहना था कि 26,001 पदों पर जो नियुक्ति होने वाली है उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि ये बातें तो सभी को पता है कि उसमें 50% पारा शिक्षकों के लिए रिजर्व्ड किया गया है। तो क्या लगता है पारा शिक्षक कितने इसको लेकर राहत महसूस कर रहे होंगे नीरज? देखिए, पारा शिक्षक के लिए अभी बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि पारा शिक्षक लगातार इसको लेकर अपनी मांग को रखते रहे हैं। कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री इससे पहले रहे थे जगन्नाथ महतो, उनके समक्ष अपनी बातों को रखने का प्रयास किया और कई बार इसको लेकर जो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद वार्ता हुई। वार्ता के बाद कहीं ना कहीं जो नई नियमावली बनाई और उस नियमावली में संशोधन करके कहीं ना कहीं पारा शिक्षकों को मौका दिया गया है। तो पारा शिक्षकों को बहुत
बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो नियुक्ति होने वाली है उसमें 50% आरक्षण यानी कि 26,001 नियुक्ति में से अगर 50% हम हटा दें तो कह सकते हैं कि 13,000 जो नियुक्ति होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ पारा शिक्षकों को ही रखा जाएगा। तो पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है और उनका जो लेकिन नीरज, इस बीच हम आपको रोकना चाहेंगे कि उनका कहना है कि सीधा समायोजन होना चाहिए, तो क्या लगता है पेच कहां फंस सकती है यहाँ पर? देखिए, ये तो जेएसएससी की तरफ से जो एक प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अपना वो रहेगा, लेकिन जब तक जेएसएससी में अपनी नियमावली में बदलाव ना करके, और कह सकते हैं कि अगर जो पारा शिक्षकों ने अपनी मांग रखी है कि सीधा समायोजन होना चाहिए 13,000 पदों को लेकर, और बाकी बचे जो 13,000 पद हैं उसमें जो रेगुलर नियुक्ति होती है उसमें होने चाहिए, तो ये अब सरकार को निर्णय करना है, जेएसएससी को निर्णय करना है। अगर सरकार चाहती है कि पारा शिक्षकों को सीधी नियुक्ति मिले तो कहीं ना कहीं नियमावली में बदलाव करना होगा, कई संशोधन करने होंगे। जेएसएससी को भी अपने जो विज्ञापन निकाला गया जो उसमें कुछ बहुत सारे जो कह सकते हैं एलिजिबिलिटी होता है, क्राइटेरिया होती है, उसमें बहुत कुछ बदलाव करना होगा। तो ये आने वाले समय पर पता चल पाएगा, लेकिन अभी जो नियुक्ति का रास्ता वो साफ हो गया है। अब ये पारा शिक्षकों को तय करना है कि वो इस जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें भाग लेना चाहते हैं या फिर इसी तरह विरोध प्रदर्शन में शामिल रहेंगे। चलिए नीरज, हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में दो गेस्ट मौजूद हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे। एक सूरज मंडल है, सीटेट के उत्तीर्ण अभ्यर्थी है, और दूसरी तरफ छात्र नेता योगेश भाटी है। पहले हम सीटेट के उत्तीर्ण अभ्यर्थी सूरज मंडल से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि पारा शिक्षकों को इसमें 50% आरक्षण तो दिया गया है, लेकिन विवाद सीटेट को लेकर भी है, सीटेट को दरकिनार किया गया है। आखिर इन लोगों की ओर से क्या कुछ रणनीति की गई है? हाईकोर्ट तक ये लोग गए हैं, इन लोगों का जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया गया है। आखिर ये लोग क्या कुछ सोच रहे हैं? 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है, लेकिन सीटेट के अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं होंगे। सूरज, क्या लगता है आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? नमस्कार सभी को। मैम, सबसे पहले तो हम लोग जैसे कि आज हम लोग को खबर मिली कि हाईकोर्ट में जो है सुनवाई हुई है और जिसके माध्यम से जो रोक लगाई गई थी, स्टे दिया गया था, उसको हटा लिया गया है। तो हम लोग साथ साथ हम लोग भी इसमें चूंकि याचिका हम लोग डाले हुए थे हाईकोर्ट में और हमारा भी मामला कोर्ट में जो है 18 अगस्त को जजमेंट रिजर्व करके रख लिया गया है। तो हम लोग भी इसी उम्मीद के साथ थे, जब सारी प्रक्रियाएं और सारी चीजें एक मिलती जुलती हैं और एक ही जो है वैकेंसी संबंधित सारे केसेस हैं, तो एक साथ सारी चीजों को सुना जाना चाहिए था। और आज हम लोग उम्मीद में थे कि अगर स्टे हटता है तो साथ के साथ जो हमारा जो जजमेंट रिजर्व है उस पर भी कहीं ना कहीं फैसला कुछ आना चाहिए था। और हम लोग लगभग पिछले मतलब महीने जब 18 अगस्त को जजमेंट रिजर्व हुआ तो उसके बाद से हम लोग लगातार इंतजार में है कि फैसला हम लोग को कब दिया जाएगा, कब आएगा। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय मामला है तो हम लोग बहुत ज्यादा इस पर कुछ कहने से भी बचते हैं। लगातार हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला आ जाए और इसी आस में हम लोग बैठे हुए हैं। और चूंकि मामला हम लोग का इतना पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि लगातार पिछले 1 साल 1.5 साल से हम लोग लगातार संघर्षरत हैं और हम लोग भी उम्मीद करके बैठे हुए थे कि 26,000 के टीचर की बहाली में हम लोग लगभग 3 से 4 लाख बच्चे जो बीएड डीएलएड करके लगभग 7-8 सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे, तो हम लोग को भी इसमें मौका जो है परीक्षा से गुजरने से दिया जाएगा, इसका हम लोग वेट कर रहे थे। और हाल ही में बिहार में लगभग 1,70,000 के आसपास टीचर की बहाली हुई है, बच्चों को सभी को वहां मौका दिया गया है। एक फेज का एग्जाम होने के बाद अभी नया फेज की बहाली के लिए और लगभग 1 लाख आसपास वैकेंसी फिर से दोबारा लाया जा रही है। तो ऐसे में एक और हम लोग जब देख रहे हैं पड़ोसी राज्य में लाखों की संख्या में तादाद में जो है सभी बच्चों को वहां पर जो है फिर कंपटीशन करा करके मौका मिल रहा है, और अपने राज्य में जो है झारखंड में हम लोग लगभग 7-8 सालों से बस हम लोग को इतना ही मांग है कि हम लोग को परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। और राज्य की दुर्भाग्य यह है कि 7 साल से जेट की ना परीक्षा हो रही है और ना ही जो है राज्य में सीटेट को यहाँ पर मान्यता दिया गया है। तो हम लोग का मांग लगातार यही है, जो खतियानी और मुलवासी बच्चे झारखंड के हैं वो जो सीटेट उत्तीर्ण कर गए हैं इस बीच, तो इसमें उनकी कोई गलती थी नहीं, तो उनको कम से कम जो इस परीक्षा में बैठने देने का मौका जो है उसका बात हो रहा है। लेकिन इस बीच हम आपको रोकना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि सीटेट के अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन सवाल तो ये बनता है सूरज की झारखंड में सीटेट को मान्यता ही नहीं दी गई है। इसको भी लेकर आप लोग लगातार आंदोलन किए, लेकिन सरकार की ओर से फिलहाल इसको भी लेकर कोई पहल नहीं की गई, इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई। आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली, क्योंकि मान्यता तो सीटेट को झारखंड में नहीं दी गई है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है।
देखिए आगे हम लोग फिलहाल तो इसी आस में ही थे कि हम लोग सरकार से जितना मिलना था, बातचीत करना था, हम लोग मिल चुके थे। और हम लोग का भी यही कहना था कि चूंकि बार बार झारखंड में नियुक्ति आती है और बाधित हो जाती है, तो सरकार से हम लोग पहले मिल करके और बार बार अभी भी लगातार हम लोग गुजारिश कर रहे हैं कि अगर इस नियुक्ति प्रक्रिया को सही तरीके से आगे बढ़ाना है, आगे जाके प्रक्रिया ना फंसे, और एक जो लंबा प्रक्रिया बार बार होता है कि एग्जाम का डेट बढ़ते जाता है। अभी देखिए कि अभी नियुक्ति के लिए स्टे हटा, लेकिन हमारा केस भी लगा हुआ है और जजमेंट रिजर्व होके है। कल का डेट में 15 दिन 20 दिन या 1 महीने बाद फिर अगर हमारा जजमेंट आता है, तब तक मान लीजिए एग्जाम हो जाता है, और ऐसे केसेस में क्या होगा? तो ऐसे में लगातार जो है बच्चे ही सफर कर रहे हैं, और इतनी सारा जो बच्चे जो लगातार 5-6 हजार 10,000 रुपए दे करके महीना में यहाँ पर रांची में रहते हैं और अपना खर्चा उठाते हैं, घर से कोई जो है खेती बाड़ी करके वो पैसा मंगा रहे हैं, कोई ऐसा करके लगभग 4-5 सालों से जो है ना वो तैयारी करते जा रहे हैं, और सिर्फ जो है बच्चों का जो भविष्य जो है वो सिर्फ खराब हो रहा है। तो हम लोग का डिमांड था कि अगर सरकार पहले मान जाती सही तरीके से और जेन्युइन तरीके से एग्जाम सबका एक साथ करवा लेती और प्रक्रिया को आगे बढ़ाती, तो किसी कोई दुविधा और दिक्कत नहीं होता। लेकिन अभी चूंकि सरकार क्या की है कि कुछ लोगों को मौका मिल रहा है, कुछ लोगों को मौका नहीं दे रहा है, तो कुछ लोग कोर्ट चले गए, और जजमेंट हम लोग जो है 18 अगस्त को रिजर्व होकर रह गया है। तो हम लोग भी इसी आस में लगातार वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा फैसला सुना दिया जाए, ताकि हम लोग भी जो है जो कंफ्यूजन की स्थिति में जो है उससे उभर करके हम लोग भी जो है इस परीक्षा में बैठ सके, और हम लोग भी जो 3 से 4 लाख रुपए खर्चा कर करके लगातार 7-8 वर्षों से जो है माँ बाप के जो है अभी भी हम लोग घर से पैसा लेकर के पढ़ाई करने पड़ रहा है, मजबूरी में हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर, तो उससे हम लोग को निजात मिले और आगे जो हम लोग फिलहाल सीटेट के अभ्यर्थी कंफ्यूजन में है, क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि फिलहाल सरकार की ओर से कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए। चलिए सीधा चलते हैं अब हम योगेश भाटी के पास। छात्र नेता है, लगातार प्रमुखता से अपनी आवाज को उठाते हुए रहते हैं, चाहे 60-40 का मुद्दा हो, 1932 का मुद्दा हो, या फिर स्थानीय नीति, नियोजन नीति। चलिए सीधा इनके पास चलते हैं। राज्य में कहा जाता है कि सभी नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में ही रहती है, जिसको लेकर लगातार आप लोग आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। अब आगे की रूपरेखा क्या होगी, लेकिन इससे पहले हम जरूर आपसे ये पूछेंगे कि जिस तरीके से हाईकोर्ट की ओर से शिक्षक की नियुक्ति पर एक बड़ा राहत मिला है, शिक्षक के साथ साथ अभ्यर्थी इसको किस रूप में ले रहे हैं? देखिए मैम, सबसे पहले कि तमाम जितने भी बायोस्कोप देखने वाले सभी को कोटि कोटि जो है प्रणाम, जोहार। और तमाम जितने भी है कि आज यहाँ के छात्र जो है पीड़ित है, हताश है, निराश है, कहीं कोर्ट से परेशान है तो कहीं सरकार से परेशान है, और कहीं ना कहीं दोनों से उलझन है और छात्र ही परेशान है। और ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जेटेट के एग्ज़ाम देखिए 2016 के बाद एक बार भी नहीं हुआ एग्ज़ाम, जो कि प्रत्येक वर्ष होना चाहिए। और सीटेट जितने भी खतियानी है उसको मौका मिलना चाहिए, लेकिन जो है इन लोग को मौका नहीं मिल रहा है। तो देखिए, आपने अभी कहा खतियानी, ये तो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने भी कहा था कि अगर राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति होगी तो उनके पास 1932 खतियान होना चाहिए, जिसको लेकर देखिए सीटेट के अभ्यर्थी भी अपने हाथों में 1932 खतियान लेकर ही अपना आंदोलन जो है वो तेज किए थे। लेकिन क्या लगता है कि राज्य में जिस तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में ही रहती है, राज्य के तमाम अभ्यर्थी अलग अलग जिलों में इसको लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, क्या लगता है पेच कहां फंसती है जो इस तरीके का नजारा, इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? देखिए, सबसे पहले है कि आज झारखंड में आज 23 साल हो गया बिहार से अलग हुए, लेकिन एक स्थानीय नियोजन नीति नहीं बन पाया। लेकिन जब तक से नहीं होगा तब तक से नियोजन नीति नहीं बनेगा, नियोजन नीति जब तक से नहीं बनेगा तब तक से नियुक्ति भी नहीं होगा। तो फिर ठीक इस पेच यही फंस रहा है कि एक झारखंड में अस्थायी नियोजन नीति अभी तक 23 साल में नहीं बन चुका है, जो कि बनना चाहिए। अब जो है तमाम जितने भी झारखंड में बहाली आता है अभी तक सब फंस जाता है, चाहे सरकार जगह फंस जाता है, सरकार निकालते तो कोर्ट में फंस जाता है, और जो है झारखंड के छात्र उलझ जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई जो है केस पिटिशनर बन जाते हैं, तो फिर कभी मतलब कि उलझन, कभी आंदोलन करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। और देखने वाली बात यह है कि झारखंड में अभी पुलिस का बहाली हो, देखिए कि 8-10 साल हो गया, दरोगा का देखिए, स्पेशल ब्रांच का देखिए, या फिर LDC का पोस्ट देखिए, या फिर लाइनमैन का फिर देखिए, या तमाम कलर के बहाली हो, या जो भी बहाली है अभी तक झारखंड में दूर दूर से नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आप पश्चिम बंगाल में देखिए, पिछले 5 साल में 3 बार जिला पुलिस का आया, मध्य प्रदेश में 3 बार आया, आज छत्तीसगढ़ में आज खुद 6000 पोस्ट अभी आया, जो कि वहाँ मतलब कि लोग हैं कि अन्य राज्य नहीं भर पाएंगे, यानी कि झारखंड के अभ्यर्थी वहाँ जिला पुलिस में नहीं भर पाएंगे। लेकिन यहाँ एक एक्साइज कांस्टेबल का बहाली आया हुआ है, इसमें 583 पोस्ट है मैम। और बताइए कि यहाँ पूरे भारत के नागरिक अप्लाई कर रहे हैं, जबकि 3rd और 4th ग्रेड का ये नौकरी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आज जो बहाली आया है उसमें कोई बाहरी अप्लाई नहीं
नहीं कर पाएंगे तो फिर झारखंड में फिर ओपन फॉर ऑल क्यों, यहाँ स्थायी नियोजन नीति क्यों नहीं, यहाँ खतियान आधारित नियोजन नीति क्यों नहीं बन रहा है मैम। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो सरकार है कहीं ना कहीं यहाँ के जनताओं के, यहाँ के छात्रों के साथ छल कपट कर रही है और कहीं ना कहीं सरकार जो है इसको जल्दी एक्शन लेना चाहिए और तमाम जितने भी नियुक्तियां जल्द करें, अन्यथा एक सप्ताह के अंदर हम लोग टारगेट बना रहे हैं कि आंदोलन जरूर करेंगे बहाली को निकलवाने के लिए। चलिए, एक बात आपने कहा कि राज्य को बने 23 साल हो गए हैं लगभग, लेकिन राज्य में सिर्फ जेटेट की परीक्षा 2 बार ली गई है। 2016 के बाद जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है। साथ ही साथ 2016 के बाद बीएड और डीएलएड की डिग्री हासिल करने वाले तकरीबन 2 लाख युवा नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा लेने से वंचित रह जाएंगे, जिसको लेकर राज्य में लगातार आंदोलन देखने को मिल रहा है। सूरज, हम आपसे बात करेंगे कि जेटेट हो या फिर सीटेट, सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जितने भी यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं, जितनी भी नियमावली यहाँ पर बनाई जा रही है, वो झारखंड के युवाओं को देखकर ही बनाई जा रही है। लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि नियमावली भी रद्द हो जाती है, नियमावली में भी कई त्रुटियां निकल जाती है। क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है राज्य में? देखिए, कहीं ना कहीं जो है दूरदर्शिता की जो कमी है झारखंड में लगातार 23 वर्षों में सरकार लगभग जो है कई बार पलट गए सरकार और नए नए सरकार सबको मौका मिला। और आज भी जो है कहा जाता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ के मूलवासी हैं और आदिवासी हैं, तो हमारी भावनाओं को समझेंगे। और लगातार जो है नियोजन नीति की जब भी बात आती है, एक डिमांड यहाँ के लोगों का रहा है कि आप खतियान आधारित नियोजन नीति बनाइए और उसके आधार पर जो है नियोजन में उसको शामिल करते हुए नियोजन नीति का निर्धारण करते हुए उनको नौकरी देना है। लेकिन विगत 4 वर्षों में जो है मात्र 357 वैकेंसी जेएसएससी के माध्यम से क्लियर हुई थी और अभी कुछ दिनों पहले थोड़ी मोड़ी जो है 10-20 वैकेंसी जो है क्लियर किया गया। तो मान के चलिए कि अगर 5 साल में जो लगातार एक जो सरकार कोई भी आती है चुनाव के दौरान, तो वो वादा करती है कि हम 5 लाख नियुक्तियां देंगे और 357 4 साल में वैकेंसी क्लियर होती है। जेपीएससी के माध्यम से 252 सीट क्लियर हुई है। बताइए कि एक और हर साल जो है बिहार और बाकी पड़ोसी राज्यों में हमारे हर साल जो है वहां पर वैकेंसी आती है, जेपीएससी की हो, सीजीएल की हो, और तमाम भर्तियां जो है लाखों की संख्या में अभी बिहार में टीचर की बहाली हो रही है। और झारखंड में जो है यहाँ पर आप एक तो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बेरोजगार हैं और यहाँ पर 357 जेएसएससी की वैकेंसी और 252 जेपीएससी के माध्यम से और मात्र गिनी चुनी कुछ वैकेंसी जो है क्लियर हुई है। तो एक और बताइए कि जहां सरकार वादा करके आती है कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख नियुक्ति देंगे, और एक और यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ के जो मंत्री महोदय हैं उनको इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है पता नहीं। वो कहते हैं कि जो है स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा कि झारखंड में जो है नियुक्ति हम लोग जो है बड़ी तादाद में दिए हैं। तो कम से कम इतनी लज्जा उनके अंदर तो होनी चाहिए कि जब आप 357 और 5 लाख की वादा करके देते हैं और स्वर्णिम अक्षरों में लिखने की बात करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम बच्चों के ऊपर हम लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो है ना एक जो है कहीं बहुत बड़ा प्रहार है और हमारे भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ है। देखिए, मेरा सवाल अब योगेश से रहेगा, क्योंकि लगातार आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और जेएसएससी की ओर से सीजीएल की परीक्षा की तिथि की घोषणा हो गई है। हालांकि संभावित तिथि है, कहा जा रहा है कि पिछले 8 सालों से सीजीएल की परीक्षा राज्य में नहीं ली गई है। कितनी परेशानी हो रही है और क्या लगता है इस बार परीक्षा हो पाएगी क्या समय पर? देखिए, सीजीएल का बात करें तो सीजीएल का बात सुनने से ही ऐसा लग रहा है कि शरीर में जो है तमाम जितने भी झारखंड के छात्र तैयारी कर रहे हैं जैसे सीजीएल को, आग शरीर से जैसे आग ज्वालामुखी निकल रहा है वैसे लग रहा है। क्योंकि आज झारखंड में झारखंड सरकार 2 सरकार हो गया, 5 मतलब कि अध्यक्ष हो चुके हैं, 5 अध्यक्ष अभी तक झारखंड में एग्जाम नहीं ले पाई है और 2 सरकार नहीं ले पाई है। और अंतिम ये भी है कहीं ना कहीं 2024 अंतिम ये वोट तक जा रही है, चुनाव तक अंतिम जा रही है बहाली। और कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार, हम कभी भी आपके जो है आपसे जब भी बात होती थी तो बोलते थे कि ठाकुर प्रसाद एग्जाम कैलेंडर कभी भी फेल हो सकता है, कभी भी ये संभावित जो है अपरिहार्य कारणों से रद्द हो सकती है। और रियली में ये अपरिहार्य कारणों से कई बार ये चीज हो चुका है। 8 साल से आज अपरिहार्य कारणों से बढ़ा दिया जाता है, कभी घटा दिया जाता है और छात्रों को मूर्ख बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जेएसएससी सीजीएल जो है बहाली आज 16-17 दिसंबर को जो संभावित डेट है वो भी मैम आपका स्टूडियो में बात कर रहे हैं कि वो भी 16-17 दिसंबर का कोई भी हालत में एग्जाम नहीं होगा, वो भी जनवरी जाएगा। और उसमें भी जब हम लोग डेलीगेट्स 21 दिसंबर को मेरे नेतृत्व में विधानसभा घेराव हुआ था और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो थे, उसी डेलीगेट्स में 5 विधायक आए थे और विधायक लोग मंत्री भी आए थे और खुद बोले थे कि मेरा पास समय नहीं है और एग्जाम हम लोग लेंगे और इसका देखभाल करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब ये चीज हम पूछना चाहते हैं झारखंड सरकार से, माननीय महोदय जी से, कि आप बताइए कि आपका समय आप कैसे मिला कि सीजीएल का डेट आप बढ़ा दिए? जब आपका सीजीएल का जो स्थायी नियोजन नीति आपके बनाने का समय नहीं था तो डेट आप कैसे बढ़ा दिए? इसलिए जब आप डेट बढ़ाएं, आप जनवरी ले जाइए या 2028 ले जाइए, 30 ले जाइए, जब भी ले जाइए तो आप एग्जाम
स्थानीय नियोजन नीति बना के ले, अन्यथा बाहरियों के घुसने नहीं देंगे। ऐसा में विद्रोह होगा। अगर एग्जाम होता है जैसे रिजल्ट का, तो झारखंड में विद्रोह छिड़ेगा, जंग छिड़ेंगे, क्योंकि ये बाहरियों के लिए राज्य नहीं बना है, झारखंडियों के लिए राज्य बना है। आज यहाँ के शोषित पीड़ित छात्र परेशान है, हताश है, करोड़ों छात्र दर दर भटक रहे हैं। एक और सवाल बनता है कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी की परीक्षा समय पर ली गई थी, हालांकि आंदोलन देखने को मिला, लेकिन 11वीं जेपीएससी का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हुआ है। 18 महीने बीत गए। क्या इसको भी लेकर आप लोग कुछ रूपरेखा तैयार कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कई अभ्यर्थियों से बातचीत की थी तो उनका कहना था कि अगर इस हफ्ते नहीं आएगा तो एक रणनीति बनाई जाएगी और उस रणनीति के तहत राज्य में कार्य करेंगे तमाम अभ्यर्थी। देखिए, सबसे पहले कि ये जेपीएससी आज से नहीं, मुद्दा जब से था 353 सीट कभी मतलब 353 सीट है, लगातार ये जो है जारी हो रहा है, विज्ञापन पे विज्ञापन जारी हो रहा है और कहीं न कहीं सरकार के नुकसान भी हो रहा है। विज्ञापन जारी करने में उनको भी पेपर में एड देने के लिए पैसा भी खर्चा होता होगा, निश्चित होता होगा, और कहीं न कहीं सरकार जो है सारा जो है बजट उसी पेपरबाजी में खत्म कर दे रही है। आज 5 लाख, कभी 2.5 लाख, कभी 30,000, कभी 70,000 इस तरह के वैकेंसियां वहां दिखाई जाता है। बात रही कि जेपीएससी का 353 पोस्ट कई अगले साल से ही माननीय मुख्यमंत्री साहब 7 से 10वीं जेपीएससी तक जब तक लिए, उसके बाद बोल रहे हैं कि नहीं से फिर आएगा 11 जेपीएससी और 353 सीट रहेगा। लेकिन ये 353 सीट केवल कानों में सुनाई दे रहा है, झारखंड के जनताओं में सुनाई दे रहा है, लेकिन इसका कब ऑफिशियल वेबसाइट से आएगा पता नहीं मैम। और दिन प्रतिदिन एक चीज है झारखंड में कि गजट प्रतिदिन जारी होता है झारखंड में और डेली प्रकाशित होता है विज्ञापन कि आज ये लिख लेगा, आज वो लिख लेगा। ये केवल फोकसबाजी है, बोकसबाजी है और यहाँ झारखंड के छात्रों को, झारखंड के जनताओं को मूर्ख बनाया जा रहा है, ऐसा डेली गजट पेश कर करके। और एक चीज बता रहे हैं कि कैबिनेट बैठक इतना हो रहा है झारखंड में, लेकिन कोई छात्रों का कुछ फायदा नहीं हो रहा है। जैसे आज भी 4 बजे से कैबिनेट बैठक था, लेकिन छात्रों को अगर देखा जाए तो छात्रों को कोई बेनिफिट इस कैबिनेट बैठक में लेकिन कैबिनेट से अगर अलग देखा जाए योगेश, तो लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी सभाओं पर एक ही बात बोलते हैं कि सरकार आने वाले समय में एक बेहतरीन काम करेगी। क्योंकि इससे पहले पता होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए थे, जैसे पुरानी पेंशन योजना के साथ साथ कई ऐसे जो मामले हैं जो लंबित थे उसे ठीक करने का कार्य यहां पर किया था। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ दिन पहले ही कहा है कि राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होगी। लोग जो परेशान है, हताश है, ना हो, सरकार पर भरोसा रखे। तो क्या आप लोगों पर जो सरकार कह रहे हैं उस पर भरोसा है आप लोगों को? बिल्कुल 100% सरकार पर भरोसा नहीं है। इसलिए नहीं भरोसा है क्योंकि ये बोलते हैं कि हताश नहीं हो, निराश नहीं है। कब से बोल रहे हैं कि झारखंड के छात्रों को नौकरी देंगे? जब माननीय मुख्यमंत्री साहब जब सत्ता में आए तो उससे पहले ही वो भाषण देते थे, जगह जगह में जाके मेरा सरकार आएगा तो 5 लाख नौकरियों देंगे। लेकिन आज जिला पुलिस का बताइए कि सबसे पहले कि पेपर में आएगा 20,000 बहाली आएगा, उसके बाद 17,000 कर दिया गया, उसके बाद 13,000 कर दिया गया, उसके बाद 7,000 कर दिया गया, उसके बाद गजट में 5,000 प्रकाशित कर दिया गया। अब बताइए कि गजट में भी प्रकाशित 5,000 कर दिया गया, लेकिन अभी तक जिला पुलिस क्यों नहीं आया है? जबकि बिहार में अभी तक देखा जाए जो सरकार नीतीश का सरकार में अभी तक 3 बार लगातार जारी हुआ, 21,965 पोस्ट फिर हाल फिलहाल में जिला पुलिस का बहाली आया। और तो कहने के पश्चिम बंगाल में फिर 3 बार आया, छत्तीसगढ़ में देखिए लगातार पड़ोसी राज्यों में आ रहा है। लेकिन झारखंड में क्या ऐसा दशा है कि यहाँ कौन सा गरा लग गया है माननीय मुख्यमंत्री साहब के या झारखंड के या जनता के, झारखंड के छात्रों का, जो कि यहाँ बहाली नहीं आ रही है, न सरकार सोचती है झारखंड के छात्रों के लेकर। अगर झारखंड सरकार सोचती बहाली के लेकर तो तुरंत नियोजन नीति बना के और सभी बहाली निकालते, लेकिन यहाँ स्थानीय नियोजन नीति ही किसी का चिन्हित माननीय मुख्यमंत्री साहब नहीं किए हैं, ना स्थानीय नियोजन नीति बना है, तो नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री साहब कैसे करेंगे? अब बताइए, उसके पास समय भी नहीं है और ईडी का भी पाला माननीय मुख्यमंत्री साहब पड़ रहा है धीरे धीरे। अब हम लोग छात्र कहाँ जाएंगे? हताश और निराश है। कहीं ना कहीं छात्र अब रोड पर उतरेंगे जो जिला पुलिस का तैयारी करने वाले। मतलब आप लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर सरकार आप लोगों की जो मांग है उसको पूरा नहीं करती है तो आप लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, यही ना? जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में आप देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ में एक प्रोटेस्ट हुआ था छात्रों के द्वारा, जो कि वहां जो है बाहरियों को जाति आवास बाहरी बनाते थे और छत्तीसगढ़ में सभी पोस्टों पर उन लोग घुसने का प्रयास करते थे बाहरी छात्र। वहां पर वहां के छत्तीसगढ़ के जो है छात्र जो प्रोटेस्ट किए थे उसके माध्यम से, उसके तर्ज पर झारखंड में भी हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और पूरे झारखंड में कहीं ना कहीं बहाली निकलवाने के लिए और नियोजन नीति बना के और जल्द ही झारखंड सरकार पुलिस का बहाली हो या दरोगा का बहाली हो या IRB की बहाली हो या जो है लैंडमार्क के बहाली हो या फिर
फिर LDC के बहाली है, तमाम जितने भी झारखंड में जो पोस्टेड है, अभी 2.5 लाख देखा जाए तो 3 लाख या 2.5 लाख झारखंड में बहाली अभी जो पोस्ट खाली है, वो पोस्ट कब निकाले माननीय मुख्यमंत्री साहब? कहीं ना कहीं चुनाव ये निकाल के और उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग को गुमराह करेंगे, मूर्ख बनाएंगे और ये चीज बोल के और झारखंड में और नहीं लाएंगे बहाली, कहीं ना कहीं मूर्ख बनाएंगे। इसलिए तमाम जितने भी है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि आप सत्ता में रहते हुए आपसे विश्वास है, आशा है कि मूल निवासी आदिवासी आप सरकार है, अगर आप नहीं कीजिएगा तो कोई बाहरी सरकार नहीं करने आएगा। अगर आप स्थानीय नियोजन नीति नहीं बनाते हैं, नियोजन नीति आप नहीं बनाते हैं, तो अन्य राज्य वाला जो मुख्यमंत्री बैठेगा वो कभी झारखंड के हित के बारे में नहीं सोचेंगे। जो मूल निवासी आदिवासी सरकार नहीं सोच रही तो बाहरी सरकार कैसे सुनेगी मैम? अच्छा सूरज, बताइएगा जिस तरीके से राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नियोजन नीति 2021 को झारखंड हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, उसके बाद से आप लोग लगातार सड़कों पर है। आप लोगों का कहना है कि जब नियोजन नीति ही स्पष्ट नहीं है, जब स्थानीय नीति ही राज्य में स्पष्ट नहीं है, तो सरकार किस आधार पर नियुक्तियां लेगी। लेकिन आप लोगों का मसला बिल्कुल अलग है, सीटेट को मान्यता ही नहीं दी गई है, लेकिन आप लोग सिर्फ एक मौका चाह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि बिहार राज्य में सीटेट को मान्यता नहीं दी गई है, तो झारखंड राज्य में सीटेट को मान्यता क्यों नहीं दी गई? क्या इसको लेकर आप लोगों की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई बार मुलाकात हुई है? इस दिशा में क्या कुछ बोले हैं वो? देखिए, मुख्यमंत्री साहब से हम लोग लगातार मिले। हम लोग नहीं चाहते थे कि ये जो है प्रक्रिया जो है बाधित हो। हम लोग चाहते हैं कि इस तरीके से जो है मौका मिले सभी को और ये नियुक्ति प्रक्रिया स्मूथली रन करे और नौकरी मिले। हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमें भी नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने का मौका मिले और हम भी इस परीक्षा में बैठेंगे। हमारे अंदर अगर टैलेंट होगा, गुणवत्ता होगा, तो हम लोग भी इसमें क्लियर करेंगे। सीटेट को मान्यता देने में कहीं भी अड़चन होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस आज के डेट में डिजाइन किया गया है झारखंड में, वो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत जो है उसको ऐड कर दिया गया, जो 16 दिसंबर 2021 को जो है माननीय यहाँ उच्च न्यायालय से हमारा जो है नियोजन नीति खारिज किया गया था। और कहीं ना कहीं जो झारखंड के पड़ोसी राज्यों में और बहुत सारे राज्यों में हम लोग लगातार देख रहे हैं कि वहां पर अगर उनको नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी है या फिर हर साल वो टेट की परीक्षा राज्य स्तर पर नहीं कराते हैं, तो वहां पर सीटेट को वहां पर मान्यता दिया गया है और उसको देकर के वहां परीक्षा कंडक्ट करवाए हैं। अभी हाल ही में हम लोग सोचिए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग झारखंड के बच्चे हैं, बिहार में लगभग जो है 1,72,000 टीचर की बहाली हुई और हम लोग उसमें परीक्षा देकर के आए हैं, क्योंकि हम लोग सीटेट क्वालिफाइड है, वहां जाकर परीक्षा दिए, हम लोग उसमें बैठे और अपने ही राज्य में हम लोग जो है सौतेला व्यवहार हो रहा है, हम लोग मौका नहीं दिया जा रहा। तो आप सोच सकते हैं कि अपने ही राज्य में हम लोगों को अगर परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, बाकी राज्य हमें दे रहे हैं, हम लोग जा सकते हैं और अपने राज्य में हम लोग सीटेट मान्यता नहीं होने लेकिन ये तो क्लियर है ना सूरज की ये 26,001 पदों पर जो नियुक्ति होने वाली है उसमें उस पर आप लोग नहीं है, ये तो क्लियर है ना आप लोगों को? अभी तक तो मैम तो यही है कि वहां पर साफ साफ जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया कि जो लोग जेटेट उत्तीर्ण है वही इसमें एलिजिबल होंगे, और इसमें और भी बहुत सारे मामला फंसते हुए नजर आ रहा है। इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि इसमें जितनी भी त्रुटि है उसको सुधार लीजिए। अभी हाल ही फिलहाल में एक बीएड डीएलएड का केस हुआ था और 2016 में जो है टेट यहां पर जब लिया गया था वहां पर 1 to 5 में बीएड को शामिल नहीं किया गया था और विज्ञापन निकाला गया तो उसमें बीएड वालों को शामिल कर लिया गया। ये कैसी बात है? जब 1 to 5 में बीएड के बच्चे है ही नहीं तो आप कैसे कर रहे हैं? तो इस तरह का बहुत सारे त्रुटि है। तो हम लोग का कहना है कि आप चाहते क्या परीक्षा लेना या फिर गोल गोल घुमा करके बार बार जो बाधित प्रक्रिया जो है उसको आगे बढ़ाना या फिर सही तरीके से आपको आगे बढ़ाना है। बिहार सरकार एक और जो है टाइम फ्रेम में विदिन 1 month 2 month जो है एग्जाम करा करके भी दूसरा फेज का वैकेंसी के लिए वो 50,000 60,000 और निकाल रही है। और झारखंड सरकार पिछले लगभग जगन्नाथ महतो के टाइम पे जो है जब वो जीवित थे तब से वो 50,000 रट्टा लगा करके अभी भी सरकार वो भी 2 चरणों में कहे थे 50,000 जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी वो भी 2 चरणों में होगी, ये उन्होंने कहा जी बिल्कुल। यहाँ एक चरण तो संभल नहीं रहा है, यहाँ 2 चरण 3 चरण और हवा हवाई बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? आपके पास जो ऑलरेडी वैकेंसी आया हुआ है उसमें सबको बैठने का मौका देना चाहिए, जैसे बिहार सरकार कर रही है। सबको बैठा दिए परीक्षा में, जिनके अंदर टैलेंट होगा वो बैठेंगे, उसके बाद वो उसमें आते हैं तो उनको मेरिट में मिलेगा। उससे भी झारखंड सरकार को आखिर दिक्कत क्या है? राजनीतिक इस तरीके से अगर करेंगे बच्चों में ही तो कोई ना कोई तो कोर्ट जाएगा ही। अभी बीआरपी सीआरपी के चलते लगभग 1 महीना स्टे लग गया था। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि अगर मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूं तो लोग मुझे पीछे खींच लेते हैं, यानी कि अगर मैं नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने का लोगों को मौका देना चाहता हूं तो वो कोर्ट तक पहुंच जाता है। तो क्या लगता है इसमें गड़बड़ी कहां होती है? तरीके से अगर नियम बनाएंगे और किसी ना किसी को अगर एक बच्चे को ज्यादा प्रिविलेज दीजिएगा और किसी को नहीं दीजिएगा तो संवैधानिक दायरों में ना सरकार चलेगी। जो संवैधानिक लोगों का जो हनन हो रहा है मौलिक अधिकारों का, कि अवसर की समानता का हनन तो नहीं कर सकते आप संविधान को नहीं ना बदल सकते हैं। आप सबको मौका दे देते तो क्यों कोर्ट जाएगा कोई? आप मौका कुछ लोगों को नहीं दे रहे हैं, कुछ लोगों को 50% आरक्षण दे रहे हैं, कुछ लोग बीआरपी सीआरपी को आप आरक्षण नहीं दे रहे तो वो कोर्ट चले जा रहे हैं। तो इसी तरीके से गोल गोल घूम करके यहाँ पर कोर्ट कचहरी यहाँ के बच्चों का जो है एक तो
तो तैयारी करते हैं, पैसा खर्चा होता है, उसके बाद जब उसको मौका नहीं मिलता तो कोर्ट में खर्चा होता है, और उसके बाद फिर नियुक्ति प्रक्रिया बाधित होती है तो उनका जो उम्र जो लेकिन है यहाँ पर वो कहा बीत जाता है सूरज की आप लोग जिस तरीके से आंदोलन करते हैं सड़कों पर, सत्ता पक्ष के लोगों का कहना होता है कि आप लोग बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी बरगलाने का काम कर रही है, बीजेपी अभ्यर्थियों को यहाँ पर उकसा रही है। तो क्या लगता है आप लोग अपने जो आप लोगों का मुद्दा है उसको लेकर आप लोग सड़कों पर उतरते हैं, या फिर आप लोगों को सही में बरगलाया जा रहा है? देखिए, हम लोग का आगे खाई पीछे कुआं, हम लोग करें तो करें क्या। हम लोग इतना समय अभी ऑलरेडी हम लोग का बर्बाद हो गया है। 7-8 साल जीवन जो हम लोगों का जो है वो सिर्फ जो है 7-8 साल नहीं है, हम लोग का जिंदगी आधा खत्म होने को कगार पर है। 40 साल 35 साल लोग तैयारी करते हैं। बताइए, सरकारी नौकरी का तैयारी जो बच्चा 20 साल में तैयारी करना स्टार्ट किया था वो 7-8 साल जब पार हो जाएगा तो उसका 28, 29, 30 साल हो जाता है। और तो हम लोग क्या करें, हम सरकार से पहले तो मांग ही कर रहे थे। हम लोग मुख्यमंत्री से मिले, शिक्षा मंत्री से मिले, जितने आला अधिकारी सबसे मिलकर के अपना बात पहुंचाने का काम किए। जब सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग फिर मजबूरी में, हम लोग के पास लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार हम लोग का क्या है, हम लोग आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलन करेंगे तो हम किसी और के एजेंट हो जाते हैं। अरे भाई, हम लोग करें क्या, हम लोग तो कुछ करने लायक तो छोड़ा ही नहीं है इन्होंने। हम लोगों का पैसा 5 से 7 हजार रुपए घर में कोई आलू बेच के, कोई प्याज बेच के, जो अधिकतर झारखंड के बच्चे किसानी करते हैं, और वो रांची में आकर के रहते हैं 5x7 का रूम में, जहां पर उनका जो है वही बगल में किताब है, वही गैस है, वही चूल्हा है, वही खाना बनाते हैं, और उसी को खा करके माड़ पानी पी करके जो है अपना पढ़ाई कर रहे हैं 7-8 साल से। बताइए कि वो नियुक्ति ही अगर नहीं दिया जाएगा तो आप साफ साफ डिक्लेयर कर दीजिए ना। आपने कहा कि 5,000 और 7,000 वैसे बच्चों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम सरकार में आएंगे तो आज बताइए कि 4 साल 5 साल बीतने को है, सरकार किस पर का कितना बड़ा दुर्भाग्य छल की हम लोग के साथ की, ना बेरोजगारी भत्ता दी और ना ही नौकरी दी, और बोलती है 5 लाख नौकरी देंगे। पता है 5 लाख, अरे आप 357 वैकेंसी जेएसएस करते हैं, जेपीएससी से 252, तो हो जाता 1000 भी आप सीट क्लियर नहीं किए, और लोग बड़ा बड़ा होर्डिंग डाल करके हर दिन पेपरबाजी किया जा रहा है। यहाँ पर हम आपको रोकने का कोशिश करेंगे। आपका कहना है यहाँ पर कि सरकार की ओर से वादे किए गए थे कि हर साल 5 लाख नौकरियां के साथ साथ बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रोजगार के माध्यम से उन्हें जोड़ा जा रहा है, यानी कि रोजगार मेला लगाया जा रहा है, और यहाँ के युवा बेरोजगार ना रहे इस वजह से प्राइवेट सेक्टर में भी उन्हें भेजा जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा तमाचा ये है कि रोजगार को मेला जैसे घोषित कर दिया गया है, और मेला में आप आइए और वहां पर पापड़ी खाइए, चाट खाइए और नौकरी लेके जाइए। बताइए कि रोजगार और नौकरी जो है क्या मेला लगा कर दिया जाता है? बताइए, ये लोग मेला लगा करके, और वो भी ठगने का काम, खाली भीड़ जुटा लीजिए और इतना नौकरी उतना बांट दिया गया, इतना कर दिया गया, और जाके पूछिए तो कितना आउटसोर्सिंग करके जब मुंबई जाता है लड़का, उसको 5,000 7,000 उसका शोषण किया जाता है, उसका दोहन किया जाता है। और बताइए कि एक तो बेरोजगारी भत्ता 5,000 7,000 देने के बाद तो वो तो दिए नहीं, ऊपर से बोल रोजगार मेला लगा करके हम नौकरी देंगे और उनको मुंबई भेज दीजिएगा। उसको 5,000 7,000 का नौकरी लगेगा, वो 5,000 7,000 में अपना वहां पर रेंट देगा कि अपना घर भाड़ा करेगा ना, घर पैसा भेजेगा। कितना बड़ा ताजुब की बात है झारखंड में कि मजाक बच्चों के साथ जो यहाँ के स्टूडेंट, उसके ऊपर मजाक पे मजाक किया जा रहा है, और हमारा मंत्री बोलते हैं कि जो है स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा कि हम लोग इसमें राज्य को जो है रोजगार के अव्वल दर्जा पहुंचा दिए। इतना कॉन्फिडेंस कैसे लाते हैं हमको समझ में नहीं आता, इनके कॉन्फिडेंस का दाद देना पड़ेगा। और इतना मतलब झूठ पे झूठ, और 5,000 7,000 का वो जवाब कब देंगे? 5 लाख नियुक्ति का बात किया गया था, 5 लाख तो कहां चला गया पता नहीं। 5 साल गुजरने को वाले हैं, अभी चुनाव होने वाले हैं, तो सरकार अभी पता नहीं। हम लोग तो सच में मतलब हम लोग जो आगे खाई और पीछे कुआं वाला कंडीशन है, हम लोग का कुछ भी, हम लोग जो है ना निराशा और निराशा ही हम लोग हाथ में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपनी तमाम समस्याओं को साझा करने के लिए। तो लगातार तमाम लोगों को हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य में नियुक्तियां तो हो रही है, लेकिन जिनकी नियुक्तियां नहीं हो रही है वो काफी परेशान है। राज्य में जेटेट की परीक्षा सिर्फ 2 बार ली गई है, और ऐसे में 2016 के बाद बीएड और डीएलएड की डिग्री हासिल करने वाले तकरीबन 2 लाख युवा नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा लेने से वंचित रह जाएंगे। साथ ही साथ सीटेट के भी अभ्यर्थी इस नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सिर्फ हमें एक मौका चाहिए, लेकिन यहां पर शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर इस वजह से भी है क्योंकि लंबे समय से वो लोग अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, और 26,001 पदों के लिए जो नियुक्ति यानी कि जो बहाली निकाली गई थी उसको हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने फिलहाल इस पर जो रोक लगाई थी उसको हटा दी है। तो कह सकते हैं कि झारखंड के तमाम जो शिक्षक है वो काफी खुश है, लेकिन अभी भी कई ऐसे वर्ग है जो काफी परेशान चल रहे हैं, और उनका कहना है कि अगर सरकार हमारे तरफ कोई पहल नहीं करेगी तो आने वाले समय में आंदोलन देखने को मिलेगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव भी किया जाएगा। इसी तरीके से और भी खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार। IIT
जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।